पाकिस्तान चाहे कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद से है क्या तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भारत माता की जय बोलो भारत माता की प्रधानमंत्री बनाना है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को 20 तारीख को जो वोट होने वाला है, मैं तो एक सिपाही हूँ, नरेंद्र मोदी का सिपाही बन के आया हूँ, मैं एक निमित्त मात्र हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से वोट देते हैं तो यह वोट सीधे नरेंद्र मोदी जी के खाना में जाएगा। नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित बहुत बहुत धन्यवाद। 5 लाख माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर दिया, 8,70,000 गरीबों को 5 किलो अनाज नरेंद्र मोदी जी मुफ्त में भेज रहे हैं। 7 लाख घरों में नल से जल दिया और 3,17,000 किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ मधुबनी वालों, बिहार और मधुबनी का विकास ये राहुल बाबा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? ये तो थोड़ी गर्मी बढ़ते ही बैंकॉक और थाईलैंड छुट्टी पर चले जाते। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी है 23 साल से दीपावली के दिन भी सरहद पर जाकर जवानों के साथ मिठाई खाने का काम नरेंद्र मोदी का। भाइयों बहनों, दोनों ओर स्पष्ट खेमे है महाभारत की तरह, पांडवों का और कौरवों का। मधुबनी की जनता को मैं विनती करने आया हूं, यहां एक आदर्श सांसद, सर्वश्रेष्ठ सांसद हुक्मदेव बाबू ने आपका जनप्रतिनिधित्व किया है। हुक्मदेव बाबू जब यहां से सांसद होकर पूरे दोनों सदन में सर्वश्रेष्ठ सांसद बने, मधुबनी का नाम दुनिया भर में पहुंचाने का काम हुक्मदेव बाबू ने किया है। भाइयों बहनों, आज अशोक है, अशोक भी यहां से विधायक रहा, सांसद रहा। मैं आपको गारंटी देता हूं, अशोक को सांसद बनाओ, बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता, मुझे बताओ, अशोक को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और बोलिए, जय सिया राम। श्री राम नहीं भाई, सियाराम बोलना है। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, जय सिया राम। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। खेला तो हो गया, और जो बचल खुचल था माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आके कह दिए। अब बड़ी स्पष्ट शब्दों में मां जानकी को, कल जानकी नवमी है, आज एक दिन पहले प्रणाम करते हुए उन्होंने वचन दे के गए हैं कि गाय काटने वालों को उल्टा लटका दिया जाएगा। मोदी जी की फिर एक बार और सरकार बनने दीजिए। स्पष्ट संदेश देने का कार्य किया है माननीय गृह मंत्री जी ने कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के हमारे धर्म के खिलाफ, गौ माता के खिलाफ आवाज उठाने का कार्य, अवैध कार्य किया करेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और अशोक यादव जी तो पिछली बार बिहार में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज किए थे, इस बार वो रिकॉर्ड और बढ़ने वाला है। और जो रही कही कसर थी, वो माननीय गृह मंत्री जी की सभा में जो आज जनसभा, अब इतनी प्रचंड गर्मी में भी जहां मौसम विभाग हीट वेव का सूचना दे रहा है, और उस हीट वेव में यहाँ की जो लाखों जनता यहाँ आके अमित शाह जी की रैली को, संबोधन को सुनने का कार्य किया है। यहीं से आज 4 जून को फैसला क्या होगा, आज ही हमको लगता है फैसला हो गया है। मधुबनी की महान जनता अशोक यादव जी के कार्यों पर
नरेंद्र मोदी जी के किए गए विकास कार्यों पर अपना मुहर लगा चुकी है, मन बना चुकी है। बस उन्हें 20 तारीख को जाकर 2 नंबर पर कमल बटन दबाकर एक उनको औपचारिक घोषणा करना बाकी है। भारी अंतरों से 5 लाख से अधिक वोटों से माननीय अशोक यादव जी फिर से सांसद बनेंगे। और गृह मंत्री जी ने एक बड़ी बात बोली है मंच से कि आप लोग जिताइए, कद बड़ा करने का काम मैं करूंगा। तो एक बड़ा संदेश मधुबनी की जनता को देने का कार्य माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। और मुझे उम्मीद है कि मधुबनी की महान जनता माननीय अमित शाह जी के बातों को अपने आत्मसात करके 5 लाख से अधिक मतों से अशोक यादव जी को जिता के लोकसभा भेजने का कार्य करेगी। क्या नाम हो आपका? बालेंदु शाह जी पुनः माननीय अशोक यादव जी को जिताने के लिए बोल के गए हैं और माननीय सबसे बड़ी बात बोल के गए हैं जो हम लोग को हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत गौरव की बात है, जो वो ने अभी कहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी टर्म में जो उनका प्रधानमंत्री बनेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसमें वो गौ रक्षा पे बहुत बड़ा मुद्दा का फैसला आने वाले हैं। इसीलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं, माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद देते हैं जो इतने बड़ी बात और हमारे आज मधुबनी की लोकसभा की जनता के सामने बोल के गए हैं। क्या बोल के गए हैं? बोल के गए हैं जो जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम गौ रक्षा जो अभी तसल्ली चल रही है, जो हम लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, वो जो चल रही है उसको बंद करेंगे। क्या नाम हो आपका? युवा नेता नेहरू जी। हम ऐसे हैं पपहरे जो भाजपा में युवा नेता नेहरू जी हैं, नेहरू जी भाजपा।